प्रभात तारा मैदान में कुर्सी का खेल। आदिवासी हुंकार रैली के आड़ में ईसाई हुंकार रैली का हुआ पर्दाफाश। धर्मांतरित आदिवासियों के नेताओं के द्वारा शुद्ध आदिवासी समुदाय के नेता नेत्रियों को पीट कर भगाया गया। मैंने शुरू में ही कहा था कि धर्मांतरित आदिवासियों के द्वारा हमारे भले भाले शुद्ध आदिवासी समुदाय के माँ बहनों भाई बहनों को बरगलाया जा रहा है और कुर्मी के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। और आदिवासी हुंकार रैली के बहाने धर्मांतरित आदिवासी लोग अपना शक्ति परीक्षण कर रहा है। ये तब तक हमारे शुद्ध आदिवासी भाई बहनों नेता नेत्रियों को समझ में नहीं आया जब तक ये लोग धर्मांतरित आदिवासियों के द्वारा बेइज्जती नहीं हुआ। अब हमारे ये शुद्ध आदिवासी भाई बहनों और नेता नेत्रियों को तय करना है, उनको कुर्मी विरोध करना है या धर्मांतरित आदिवासी ईसाइयों का विरोध करना है। वो खुद तय करें, ये उनके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। ये बड़ी ही विडंबना है कि जहाँ जहाँ कुर्मी है वहाँ वहाँ संथाल है, वहाँ वहाँ हो समाज के लोग हैं, वहाँ वहाँ मुंडा समाज के लोग हैं। और अंग्रेज के ज़माने से लेकर यानी आदिकाल से भी लेकर अगर बोला जाए तो आज़ाद भारत के 75 साल में कभी इनमें मतभेद नहीं हुआ, मनभेद नहीं हुआ और किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अभी ये धर्मांतरित आदिवासियों के चंगुल में फंसकर हमारे शुद्ध आदिवासी भाई बहन नेता नेत्री लोग ऐसे मुहिम छेड़ दिया और कुर्मी को ही ये लोग अपना दुश्मन समझने लगा। अब तो ये लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहीं फंस गए थे और हम लोग को बरगलाया जा रहा था। क्योंकि कल बड़ी चिल्ला चिल्ला के हमारे आदिवासी शुद्ध आदिवासी नेत्री लोग कह रहे थे कि हमें बरगलाया जा रहा है, हमें गलत ट्रिक में ले जाया जा रहा है। हे हमारे शुद्ध आदिवासी भाई बहनों नेता नेत्रियों, अभी भी समय है। उलगुलान छेड़ना है तो धर्मांतरण के विरुद्ध छेड़िए। उलगुलान छेड़ना है तो आपका जो हक और अधिकार ईसाई मशीनरी के लोग खा रहे हैं उसके विरुद्ध उलगुलान छेड़िए। कुर्मी के विरोध में आंदोलन छेड़ के और उलगुलान छेड़ के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुर्मी अपना हक और अधिकार मांग रहा है। सरकार को कह रहा है कि आप हमें एसटी सूची में सूचीबद्ध कीजिए, जो पहले कुर्मी समाज था। खैर कोई भी साजिश से उसको हटाया गया हो और आंदोलन कभी हम लोग चिल्ला चिल्ला के करते हैं, कुंभकर्णी के नींद में सो गए थे, इतना दिन क्या किया। कुर्मी को भी सोया हुआ नहीं था। आप लोग अभी जुम्मा जुम्मा नेता नेत्री बने हैं, इसलिए आप लोग को इतिहास नहीं है मालूम और आप लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। अभी भी समय है। आप लोग जो शुद्ध आदिवासी है ये धर्मांतरित आदिवासियों के विरुद्ध बिगुल फूकिए। अगर शुद्ध आदिवासी भाइयों में एकता है, बल है, बुद्धि है, तो वे कोई भी धर्मांतरित आदिवासियों को अपना बस्ती में घुसने नहीं देगा, अपने माँ बहनों को धर्मांतरित करने नहीं देगा। ये मीटिंग कीजिए और ये बिगुल फूकिए। कभी कभी धर्मांतरित आदिवासी और शुद्ध आदिवासी एक नहीं हो सकता है। क्यों? धर्मांतरित आदिवासी ही शुद्ध आदिवासियों का शासक है। शुद्ध आदिवासियों के हक और अधिकार को खा रहा है, छीन रहा है।
और कुर्मी समुदाय के द्वारा बकाया जा रहा है, ये आप लोग को समझना है। धर्मांतरित आदिवासी ही शुद्ध आदिवासियों का अतिक्रमणकारी है, शुद्ध आदिवासियों को जमीन को अतिक्रमण करता है, धर्म संस्कार को अतिक्रमण करता है, शिक्षा के अधिकार को अतिक्रमण करता है, नौकरी में अधिक अतिक्रमण करता है। ये धर्मांतरित आदिवासी लोग ही कर रहा है शुद्ध आदिवासियों का, ना कि कुर्मी, और ना कि कुर्मी कभी किया है। जहाँ जहाँ भी देखिएगा कुर्मी गांव है, वहाँ सभी समुदाय के लोग बसे हैं। कुर्मी समुदाय दानवीर है, ना कि अतिक्रमणकारी। और ये आप लोग को पढ़ाया जा रहा है धर्मांतरित आदिवासियों के द्वारा कि कुर्मी अतिक्रमणकारी है, कुर्मी आप लोग का ज़मीन छीना है, कुर्मी आप लोग का धर्म संस्कार छीना है। कुर्मी कोई चीज़ नहीं छीना है। आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखिए, आदिकाल से और आज़ाद भारत के 75 साल का किसी ने आपका हक अधिकार छीना है तो धर्मांतरित ईसाई लोग, धर्मांतरित आदिवासी लोग आपका हक और अधिकार छीना है, ना कि कुर्मी। अभी आपको तय करना है उलगुलान किसके विरुद्ध करना है। शुद्ध आदिवासियों को कुर्मी से न कभी खतरा था, न कभी खतरा है, और न ही कभी खतरा रहेगा। ये आप लोग भली भांति याद कर लीजिए। मैं अभी अंतिम में कुछ डाटा पेश कर रहा हूँ कि आपका हक और अधिकार किसने छीन रहा है और किसने खा रहा है। 32 जनजातीय आदिवासी समुदाय हैं अभी सरकार के सूचीबद्ध आदिवासी के सूची में, माने एसटी सूची में। उसमें से मैं 5 का बता दे रहा हूँ, टॉप 5। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 आदिवासी की जो लाभ लेने वाले हैं उसकी आबादी कितना है और वो लाभ कितना ले रहे हैं, और उसमें से धर्मांतरित ही ज़्यादा है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2011 के जनगणना के अनुसार 32 जनजातीय समूहों में से उरांव का प्रतिशत है 19% आबादी है, जिसमें से आधा से अधिक धर्मांतरित। और ये शिक्षा, नौकरी और अन्य सरकारी लाभ ले रहे हैं 42%, माने 42%। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा की जनसंख्या है 14%। इसका मुंडा की आबादी है 14%। इसमें से कुछ अंश धर्मांतरित है, बहुत कम। और ये नौकरी, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं में लाभान्वित है 18%, यानी 18%। इसके बाद सबसे जनसंख्या बाहुल वाला आदिवासी है संथाल। 32 जो आदिवासी है जनजातीय, उनमें से संथाल का सबसे बड़ा जन समूह है। संथाल का आबादी है 32%। 32% संथाल है झारखंड में। और इनका शिक्षा, नौकरी में भागीदारी कितना है मालूम? ओनली 17%, 17। कितना कम है, आप देख रहे हैं। कहाँ 32 आबादी, 32% आबादी, और लाभ मिलता है उसको कितना? ओनली 17%। इसके बाद है आपको खड़िया। खड़िया समुदाय की आबादी 2.27% है, और ये शिक्षा और नौकरी में लाभ लेते हैं 7%। इसके बाद नंबर 5 में है हो समुदाय। हो समुदाय है पूरे झारखंड में 11%, और इनका शिक्षा, नौकरी में भागीदारी है 8%। बाकी जो भागीदारी है वो नगण्य के बराबर है। जो भी बाकी जो संप्रदाय के हैं वो लोग बहुत कम है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। आगे मैं एक बता रहा हूँ, हमारे
झारखंड में 28 एसटी विधायक बनते हैं, जिसमें से 10 है ईसाई समुदाय से, धर्मांतरित है। 28 विधायक में 10 विधायक धर्मांतरित ईसाई समुदाय से हैं। और हमारे अभी जो वर्तमान संसद है, इसमें भी आधा ईसाई समुदाय से है। तो यहीं पर आप सोच लीजिए कि आपका हक और अधिकार किसने छीना, किसने खाया और कौन खा रहा है। इतना ही कहकर मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा।